हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात करते हैं किडनी किसी की ठीक है या ख़राब है, इसको कैसे पता करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे संकेत आए, लक्षण आए जिसमें ऐसा लगे कि किडनी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, या किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो हमेशा सलाह दी जाती है कि आप किडनी में अपना ध्यान रखना कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो कैसे पता करेंगे अभी किडनी किसी की ठीक है कि ख़राब है? तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जाँचें हैं, जाँचों के द्वारा किडनी ठीक है कि ख़राब है ये देखा जा सकता है, और दूसरा लक्षणों से। तो लक्षणों की सबसे पहले बात करते हैं कि किडनी डैमेज जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की किडनी 50% ज़्यादा, 60%, 70%, 80% डैमेज हो जाती है, तब किसी को लक्षण आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किडनी डैमेज के इनिशियल स्टेज में लक्षण नहीं आते हैं। हो सकता है किसी को ऐसा हो कि किडनी के अंदर स्टोन हो, बड़ा सा स्टोन हो, तो उस केसेस में उनको दर्द हो जाए, या किडनी के आगे का जो रास्ता है जो फिल्टर करके आगे ले जाता है, यूरिन ले जाता है, उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट हो जाए, तो हो सकता है कि वहाँ पे दर्द हो जाए या उनके यूरिन में बदलाव आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो जल्दी ही स्टेज में कुछ इस तरह के लक्षण आ जाए। आमतौर पे किडनी के शुरुआती स्टेज की जो डैमेज होती है उस समय कोई लक्षण नहीं आता। तो किसी की किडनी ख़राब है कि नहीं है, लक्षणों के बेसिस पे 100% केस में कहना मुश्किल है, या ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में लक्षणों के बेसिस पे ये नहीं बता सकते कि किडनी ख़राब है कि नहीं। शरीर में दो किडनी रहती हैं, दोनों का काम एक जैसा ही रहता है, स्ट्रक्चर उनके अंदर एक जैसे ही रहते हैं, दोनों ब्लड को फिल्टर करने में लगी रहती हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे मान लो किसी को कोई बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है, कोई टाइप का इन्फेक्शन है, या किडनी के अंदर कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियाँ हो सकती हैं, दवाइयों के असर के कारण हो सकता है, और भी केमिकल टॉक्सिन इनके कारण हो सकता है। तो धीरे धीरे किडनी ख़राब होती रहती है, लेकिन किडनी कंपनसेट कर लेती है, अपना वो काम कर पाती है, तो कोई लक्षण नहीं है। लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर किडनी ख़राब है कि नहीं, अगर किसी को पता करना है कि मेरी किडनी में कोई ख़राबी चालू हो गई कि नहीं, उसको कैसे पता करें, तो उसके लिए जांच एक सबसे अच्छा रास्ता है। अब कौन कौन सी जांचें होती हैं जिससे किडनी पता किया जा सकता है कि ख़राब है कि नहीं? तो जो सबसे अच्छी जांच है शुरुआत की स्टेजेज में, एक तो सोनोग्राफी की, पेट की सोनोग्राफी कराएंगे। उसमें किडनी के बारे में आपको मिल जाएगा कि किडनी का साइज बड़ा हो गया है कि कम हो गया है, या उसके पैरेन्काइमा में जो मेडुला कार्टेक्स में कोई तरह का बदलाव तो नहीं आया है, कोई स्टोन तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं बन गई है, कोई ग्रोथ तो नहीं हो गई। तो सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी में किडनी की साइज, स्ट्रक्चर छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है, क्योंकि किडनी में अगर कुछ भी डैमेज चालू होता है तो शुरुआत में कुछ बीमारियों में बड़ी होती है और कुछ में छोटी हो जाती है, और जिनमें ये दोनों बदलाव नहीं आते उनके अंदर, किडनी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेज आ जाते हैं जो कि सोनोग्राफी में दिख जाते हैं। तो सोनोग्राफी की आप जांच कराएंगे, उससे एक पता चल जाता है। और दूसरा, सोनोग्राफी की जांच में जो रास्ता है उसमें कोई स्टोन है, ग्रोथ है, स्ट्रक्चर है, कोई डायलेशन हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं, या पस वगैरह का कलेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें दिख जाती है। तो किडनी सही है, कितनी सही है कि डैमेज चालू हो गया, एक तो आप सोनोग्राफी करवा लें। दूसरी एक जांच होती है, DTPA स्कैन होती है, एक तरह का ये में डाई डाल के किडनी को स्कैन किया जाता है कि उसके जो फिल्ट्रेशन का काम है। DTPA स्कैन में GFR, मतलब बेसिकली जो किडनी का काम होता है वो फिल्टर जैसा ही है, जैसे हम घर में फ़िल्टर लगाते हैं वाटर फिल्टर करने के लिए, तो वैसे किडनी का भी काम सेम ही है। किडनी के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, जो चीज़ें शरीर को नहीं चाहिए वो ब्लड में से यूरिन में चली जाती हैं, और जो चीज़ें ब्लड में होनी चाहिए जैसे प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम वगैरह, उसको किडनी ब्लड में ही रखती है। तो अगर उसमें कितना फिल्ट्रेशन रेट है, जिसको हम लोग GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये DTPA स्कैन से बहुत अच्छे से पता चल जाता है। हालांकि ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा है और हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है तो किडनी अगर शुरुआती स्टेज में भी डैमेज है तो इसको देखा जा सकता है। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया। इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट है वो यूरिन में। अब यूरिन में एक होता है माइक्रो एल्बुमिन। माइक्रो एल्बुमिन मतलब एक तरीके का ये प्रोटीन है, एल्बुमिन है, प्रोटीन है, जो कि आप टेस्ट करवा सकते हैं। यूरिन माइक्रो एल्बुमिन में शुरुआती स्टेज में अगर किडनी में गड़बड़ हो रहा है, प्रोटीन लीक कर रहा है, तो वो पता चल जाता है। जो रूटीन की माइक्रोस्कोपी होती है वो भी करवा सकते हैं, वो थोड़ा सस्ते में होती है, जिसमें यूरिन में, पेशाब में क्या बदलाव आया है, कोई इन्फेक्शन है, RBC है, प्रोटीन है, शुगर है, ये सब आता है, पता चलता है। लेकिन रूटीन वाले में एकदम अर्ली जो चेंज होता है, जो माइक्रो एल्बुमिन में दिखता है, यूरिन माइक्रो एल्बुमिन कराएं, और उसी में एक यूरिन ACR होता है, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये एकदम अर्ली स्टेज के डैमेज को भी बताने में कैपेबल है। और इसके अलावा अगर और टेस्ट की बात करें तो ब्लड में टेस्ट होता है। ब्लड में आप
किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटेशियम देखना है। अब इसमें यूरिया क्रिएटिनिन की अगर बात करें, ब्लड के टेस्ट हैं जो कि कॉमनली कराए जाते हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको ये समझना है कि ये किडनी डैमेज में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ते तो हैं, लेकिन किडनी डैमेज काफ़ी जब ज़्यादा हो जाती है तब ये बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआती स्टेज में किसी को किडनी डैमेज हो और यूरिया क्रिएटिनिन ना बढ़े, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। बहरहाल किडनी सही है कि नहीं है ये देखने के लिए ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरिया और क्रिएटिन आप उसको करवा के देख सकते हैं, यूरिया क्रिएटिन यूरिक एसिड, उससे ये पता चलेगा। लेकिन एकदम शुरुआती स्टेज में अगर आपको देखना है तो सोनोग्राफी की जांच है, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, यूरिन ACR रेशियो देखना है, DTPA स्कैन है। और ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए सलाह दूंगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ हाइपरटेंशन काफ़ी दिन से है, 10-15 सालों से है, 5 सालों से, और अनकंट्रोल है, आप दवाइयाँ सही से नहीं ले रहे हो या कंट्रोल नहीं रहता, तो उस केसेस में बहुत चांस है कि किडनी में डैमेज चालू हो गया हो। तो अभी है कि नहीं है, ये टेस्ट से सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लक्षण तक आप इंतज़ार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद पता तो आपको चलेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ करने को बचता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर आप ये जांच करवाएंगे तो जांच से शुरुआती स्टेज के डैमेज में ही पता चल जाएगा, और शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाएगा तो उसको फिर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किडनी डैमेज है कि नहीं है, ये टेस्ट से शुरुआती अवस्था में पता चलता है। तो आप ये जो मैंने जांचें बताई हैं, यूरिन में 1-2 जांचें हैं, माइक्रोएल्बुमिन है, प्रोटीन है, पस सेल्स देखना है, RBC देखना है, इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन देखना है, यूरिक एसिड का लेवल, और सोनोग्राफी की जांच और DTPA स्कैन। ये जांचें हैं, इससे किडनी ठीक है कि नहीं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे पता करना है, चेक करना है कि मेरी किडनी ठीक है नहीं है, ये जो 4 जांचें मैंने बताई हैं चारों आप करवाएं। कई बार लोग सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड में कराते हैं, उससे हर बार सही पिक्चर नहीं मिलती। कई बार ऐसा हो सकता है कि यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में लगे, फिर भी किडनी डैमेज हो सकती है। हमेशा याद रखना है कि जो क्रिएटिनिन है वो 1.3 तक नॉर्मल होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी का 1.25 आ जाए, 1.2 आ जाए, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उनके किडनी में डैमेज ऑलरेडी चालू हो। तो किडनी डैमेज है कि नहीं है ये आप पता कर लेंगे जांचों के द्वारा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।